आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई वेद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वृषभ लग्न आरंभ करते हैं भावाश्रय फल की श्रृंखला में। और वृषभ लग्न में सूर्य को द्वादश भाव में रखकर फल कहने का प्रयास करते हैं। अब वृषभ लग्न में सूर्य होता है लगन में, तो लगन में अब सबसे पहले तो सूर्य का फल होगा। सूर्य क्या है कि एक क्रूर ग्रह होता है, और क्रूर ग्रह काल पुरुष का ये पंचमेश भी होता है। तो सूर्य सरकार का भी कारक है। तो यहाँ जो जातक होगा वह एग्रेसिव नेचर का होगा, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी उसकी, और गुस्सेल स्वभाव का होगा। पंचमेश काल पुरुष का पंचमेश होने से ये काफ़ी बुद्धिमान होगा, और चतुर्थेश होकर यहाँ पे इस लगन में बैठा हुआ है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी लगन में जब बैठता है तो चतुर्थ के फल अच्छे करेंगे। भूमि भवन मकान वाहन आदि का ये निश्चित रूप से मालिक होंगे। शुभ स्थान की राशि है, सप्तम स्थान को पे देखेंगे तो सप्तम स्थान को प्रभावित करेंगे। दाम्पत्य के सुख में ये कमी कर देंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह जहाँ भी देखता है वहाँ की हानि करता है। चतुर्थ भाव के लिए ये अच्छा है। आँखों के लिए अच्छा नहीं है। सिर में परेशानी हो सकती है, नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम हो, सिर में परेशानी हो, और गुस्सा जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर रहेंगे, लगन की भी हानि करते हैं। वैवाहिक संबंध में कटुता हो जाती है। अलगाववादी ग्रह है ये सूर्य जो है वो सेपरेटिव प्लैनेट, अलगाववादी कारक ग्रह है। पति और लगन का कारक भी मित्रों, आरोग्य का भी कारक है। तो पति पत्नी में ये परेशानी देता है। डोमिनेटिंग रहेंगे अपने पत्नी पर, या पत्नी की राशि हो ये लगन हो तो पति पर। शुक्र की राशि में बैठा है, चेहरे पर खूबसूरती में थोड़ी कमी कर देंगे। लग्न को सप्तमेश को दोनों को ही पीड़ित करेंगे। तो ये सूर्य का यहाँ ये फल हुआ। बुद्धिमान लेकिन अच्छे होंगे, और लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। किसी की के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे, अपने ही खुद ही में लीडरशिप क्वालिटी रहेगी, और खुद ही नेतृत्व करना चाहेंगे, और अपनी बात मनवाना चाहेंगे, और राजा की तरह रहते हैं। सूर्य जब बैठते हैं तो लगन में सूर्य है और चतुर्थेश होकर है, तो ये राजा की तरह होंगे। और इस तरह से ये सूर्य का यहाँ लगन में फल है। अब सूर्य को हम द्वितीय भाव में देखते हैं तो क्या होगा, चतुर्थेश होकर ये द्वितीय भाव में, तो अब सुख की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ सुख अपने से 11वें भाव में चला गया सुखेश। कुटुंब वाणी धन के लिए अच्छा नहीं है। ये कुटुंबों पे क्या है, नेतृत्व करना चाहेंगे, कुटुंबों पे डोमिनेट करेंगे, और वाणी से कुटुंबों को, परिवारजनों को हानि पहुँचा देंगे। धन अपने पे ही खर्च करने का कोशिश करेंगे। कुटुंबों को वाणी से पीड़ित करेंगे। कटु सत्य बोलेंगे, ये बोलने में पीछे नहीं हटेंगे। कड़ू इनकी वाणी जो कि कड़वी रहेगी। दाहिनी आंख में पीड़ा देंगे। ये दाहिनी आंख का भाव है, और ये क्रूर ग्रह है, तो दाहिनी आंख में पीड़ा हो। सूर्य की स्थिति अनुसार ये परिणाम है। संतान के लिए कारक सूर्य को भी, संतान अब यहाँ पे का भी कारक है, ये आरोग्य का भी कारक। यदि पाप प्रभाव नहीं हो तो संतान देंगे, क्योंकि परिवार का भाव है ये। तो मित्रों, और ये 8वें पे दृष्टि डालेंगे तो ये 8वें की तो हानि करेंगे। चोट चपेट, एक्सीडेंट, वाहन दुर्घटना आदि ये अपनी अंतर्दशा में दे सकते हैं। तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। रिसर्च में, गुप्त विद्या प्राप्त करने में, साधना ध्यान आराधना में इनकी रुचि नहीं है। अब इसी सूर्य को हम तीसरे भाव में रखें तो अब ये सबसे पहला तो बुद्धि के लिए तो ये 11वें चला गया, तो बुद्धिमान तो मित्र होंगे ही, और अपने सुख इस भाव से ये 12वें चला गया, तो सुख में कमी कर देंगे। और तृतीय में वैसे सूर्य के रूप में बहुत अच्छा है, ये अच्छा माना जाएगा, लेकिन सुख में तो ये कमी होगा, क्योंकि 12वां है। शूरवीर होंगे, ये पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे, अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। पिता भी इनके पराक्रमी होंगे मित्रों। छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, अच्छा नहीं होता। सुख स्थान से 12वां होने से
चतुर्थ के लिए रिजल्ट में कमी करेगा। जातक घर से दूर जाकर सफलता प्राप्त करते हैं। दृष्टि 9वें स्थान पर है तो कर्म प्रधान रहेंगे। पिता के साथ मतभेद इनके निश्चित रूप से होगी, मतभेद होंगे। धर्म में ज़्यादा आनंद नहीं लेंगे, इस भाव की हानि करेंगे। मेल चाइल्ड होगा। 5th से एकादश है, विवेकी होंगे, बुद्धिमान होंगे। तो मित्रों तृतीय में ये इस तरह से फल हुआ। अब हम चतुर्थ में, तो चतुर्थ भाव में ये अब चतुर्थ में है तो चतुर्थ के फल तो अच्छा करेंगे। स्वराशि के हैं, अपने स्थान को हानि नहीं करेंगे। माता के सुख में लेकिन थोड़ी सी कमी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्रूर ग्रह है तो माता का स्थान भी है, तो माता जो है वो एग्रेसिव नेचर की हो सकती है। आपको सुख मिले लेकिन माता जो है वो उसका लग्नेश लगन में है तो वो एग्रेसिव हो सकती है और थोड़ा अहंकारी हो सकती है, और मातृ सुख से में थोड़ी कमी करे। घर का सुख, वाहन सुख तो ये जरूर देंगे। शनि से अगर युद्ध हो जाए इसमें मित्रों तो ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग हो जाता है। ये देखो ये त्रिकोण और ये जब ये केंद्र का स्वामी मिलता है तो राजयोग हो सकता है। माता की हानि कर सकता है, पर उतनी हानि नहीं करेगा ये, क्योंकि ये अपने भाव में बैठा है। मन में किसी बात को लेकर तीव्र गति से चलते रहेंगे। 10वें भाव पर दृष्टि है तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत परिवर्तन होते रहेंगे। अपने जो कलीग्स हैं कार्य क्षेत्र के, उनसे उनकी कम बने। गवर्नमेंट में हो तो उनके ट्रांसफ़र जल्दी हो जाते हैं। सहयोगी से अच्छे इनके संबंध नहीं रहेंगे, क्योंकि ये यहाँ की हानि करते हैं। क्रूर ग्रह हो गए तो कार्य क्षेत्र में इनकी बनेगी नहीं और इनसे लोग दूर रहने का प्रयास करेंगे। जल्दी से विवाद की स्थिति बढ़ जाए। तो मित्रों ये सूर्य के जो लगन से चौथे भाव तक का फल कहने का प्रयास किया गया है। तो मित्रों वीडियो ये अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। अब हम अगले पाठ में 5म से 8म तक का फल कहने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए मित्रों। नमस्कार, थैंक यू।